से किरण जी उदयपुर के थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये उदयपुर के हैं। यही लोकल जैसे हमारे लवाना गांव के हो, जैसे हमारे बीच में रहती थी। सुख दुख की घड़ी में हर पल पल की में जब भी याद करते थे, वहाँ हम तन मन धन से और हमारे साथ में खड़ी रहती थी लवाना ग्रामवासी के साथ। मुद्दा स्थानीय का ही है। विकास पुरुष होना चाहिए, विकास की बात करता हो, सबको साथ में लेके चलता हो। गांव की पहचान बना सके ऐसा व्यक्ति चेहरा हमारे को चाहिए। मोबाइल में बचपन खो रहे हैं, ये शिकायत बड़ी आम हो गई है। मगर जब कभी हम गाँवों की तरफ जाते हैं तो गाँवों के इन गलियारों में आज भी हमको बच्चे कंचे खेलते, बच्चे कुछ धरातल से जुड़े हुए खेल खेलते मिल जाएंगे। हालांकि वो धरातल जो एक समय में धूल और मिट्टी से भरे हुए मैदान होते थे, धूल उड़ाते गलियारे होते थे, आज वहाँ सीसी रोड बन चुके हैं। ये सीसी रोड कहीं ना कहीं हमको ये बताते हैं कि तस्वीर बदल तो रही है, मगर ये तस्वीर उस स्पीड से, उस गति से भी नहीं बदल रही है जैसा बदलना चाहिए। और इन बदलावों के दौर में भी इस उपचुनाव से पूर्व काफ़ी सारी बातें ऐसी है, काफ़ी उम्मीदें ऐसी है जो लवाना गांव को भी आज अपने आने वाले प्रत्याशी से है। तो इसी क्रम में राजसमंद एक्सप्रेस आज पहुंच चुकी है लवाना, और हम यहां जानेंगे कि लवाना गांव की क्या समस्याएं हैं, लवाना गांव के क्या विषय हैं, और लवाना के लोग आगामी उपचुनाव के बाद जीत कर आने वाले प्रत्याशी से अपने इस गाँव के लिए, अपने जीवन के लिए क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं राजसमंद एक्सप्रेस का धन्यवाद करता हूं, जो हमारे गांव में पधारे और हमारे गांव की समस्याओं का चुनावी मुद्दे में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ग्राम पंचायत भाणा की मेन समस्या है, हमारे ग्राम पंचायत भाणा में भाणा, लवाना, भगवानदा, वासोल है, उधर मुंडोल पंचायत में भगवानदा खुर्द है, मोरचना है। हमारे सभी गांव वालों की ज़मीन ऋण में है, राजसमंद झील में है। तो उसमें हमारे समस्या है कि वो ज़मीन हमारे नाम पर है और सरकारी अलग रजिस्टर में दर्ज है, बाकी सरकारी हिसाब से बिला नाम में दर्ज है, और वहाँ पे हम हासिल भी भर रहे हैं। तो उसमें हमको सरकारी कोई सुविधा नहीं मिल रही है, न तो हमारे वहाँ लाइट कनेक्शन हो पा रहे, न हमको कोई बीमा मिलता है, फसल बीमा, तो कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और हमारी पूरी पंचायत के गांव की ज़मीन ज़्यादातर ऋण में ही है। तो मैं दोनों पार्टियों के प्रत्याशियों से यही आह्वान कर रहा हूं कि हमारे जो ग्राम पंचायत भाणा की जो मेन सबसे समस्या है, इस समस्या का समाधान करावें। हम तन मन धन से सब आपके साथ रहेंगे। किसान आंदोलनों के इस दौर में गाँवों से आपको बड़ी बेसिक समस्याएं मिलेगी। जानते हैं और भी क्या विषय है लवाना गांव के, भाणा ग्राम पंचायत के। श्यामलाल कुमावत। हमारे गांव में पशुपालक, जो हमारे गांव पंचायत में सबसे ज़्यादा पशुपालक ही हमारे गांव में रहते हैं। हमारा कार्य पशु का है और खेती से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमारी पंचायत में पशु वगैरह जो मतलब मृतक होते हैं, उसके लिए अभी तक हमारी ज़मीन आवंटन नहीं हुई है। कम से कम 7 बीघा ज़मीन हमारे पशु मृतक डालने के लिए होनी चाहिए। हम इधर इधर भटकते हैं तो भी हमारे सरपंच को या किसी को कोई सारे पहले भी बहुत सारे को अवगत कराया है, उसके बाद भी हमारे वो अलॉटमेंट नहीं हुई है। कम से कम 5 गाँवों के बीच में 5-7 बीघा ज़मीन तो अलॉटमेंट होनी चाहिए जो मृतक पशु वहाँ डाल सके। बाकी आए दिन हमारे को गाँव वाले जो भी मृत्यु पशु के लिए ले जाते हैं तो उसको गाली गलौज करते हैं, भाई यहाँ पशु मत डालो, वो मत करो। सबसे बड़ी समस्या हमारे पशुपालक है, तो हम कहाँ डालेंगे। इसके लिए हम गांव लवाना वाले और हमारी अब बड़ी मांग है कि कम से कम 8-10 बीघा ज़मीन उसके लिए अलॉट हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। मैं बाबूलाल कुमावत ग्राम पंचायत भाणा का छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पंचायत जब से बनी है या उससे पहले आज दिन तक पानी यहाँ पे झील भरी रहती है तो भी पानी खारा ही पीना पड़ रहा है। 900 से 1000 TDS पानी यहाँ पी रहे हैं। 1500 TDS, ये डाल जी बोल रहे हैं कि 1500 TDS पानी पी रहे हैं। और आज भी हमारे यहाँ जवान युवाओं के भी पाँव घुटने दर्द करने लग गए हैं। और पेटों में जो पानी है ना, वो पानी में जो फ्लोराइड आ रहा है ना, तो वो पानी पेट में जम रहा है, उससे बहुत सारी बीमारियाँ हो रही है। जो मैं भी अभी ये कहना चाहता हूँ कि
ये समस्या बहुत लंबे समय से चल रही है। इसके लिए बहुत प्रयास किए पर कोई नेता यहाँ सुनाई नहीं देता है। वो फिल्टर प्लांट भी लगाया पर वो बिल्कुल हल्का लगा के बहुत सारे पैसे सरकारी योजना में उन्होंने उठाए हैं, और हम ये चाहते हैं कि अब उसकी सही जांच होवे और फिल्टर प्लांट नए ढंग से लगे। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं हेमंत भैया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये मुहिम चलाई है। और मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, पंचायत मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर हमारा गांव बागड़ोला पड़ता है, जो कि आज 80% जनता कृषि पे निर्भर है, पशुपालक पे निर्भर है। तो एक तो हमारे चिकित्सा के लिए कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी हो जाए गायों भैंसों की कुछ भी छोटा मोटा रोग तो ठेठ यहाँ भाणा पंचायत के अंदर लाना पड़ता है। और एक हमारे ये है कि पानी के लिए जो कृषक होते हैं उनके कोई पानी की सुविधा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ये आवाज़ बुलंद करें कि राजसमंद से जो पानी जाता है लिफ्ट के नाल, वो योजना हमारे गांव के अंदर दी जाए तो बहुत अच्छा होगा। और आने वाले प्रत्याशी से ये उम्मीद करते हैं। मैं कैलाश कुमावत भाणा, मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ बालिका विद्यालय नहीं है, तो मैं आने वाले विधायक जो उम्मीदवार है उनसे अनुरोध करता हूँ कि हमारे यहाँ बालिका विद्यालय बनाने की कष्ट करें। काफ़ी समय से बालिका विद्यालय नहीं बन पा रहा है, तो बालिकाओं को यहाँ पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है, आगे नहीं पढ़ पाती है। तो इसके लिए ये निवेदन है आने वाले विधायकों से कि हमारे यहाँ बालिका विद्यालय बने और बनवावे। जय हिंद। सर्वप्रथम मैं ग्राम पंचायत भाणा की ओर से आदरणीय स्वर्गीय किरण जी मास्टरी का को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। हम पूरे पंचायत वासियों की तरफ से, जिनकी दुखद कोरोना महामारी के दौरान मृत्यु हो गई, उसके कारण ये वापस उपचुनाव रहे। एक राजसमंद और राजस्थान की राजनीति के लिए अपूर्ण शक्ति है, जिसे शायद बरपाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम आने वाले विधायकों से दादों से आशा रखते हैं। हर गांववासी, हर गरीब व्यक्ति आशा रखता है कि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करे, क्योंकि हर समय से हम सुनते आ रहे हैं बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, केवल वे घोषणाएं रह जाती। मार्बल बंडी हो, ब्रॉड गेज हो, निवास परियोजना हो, टोल फ्री हो, इससे कई मुद्दे हैं जो केवल घोषणाओं में रह गए, धरातल स्तर पर कहीं दिखाई नहीं दिए हैं। ग्राम पंचायत भाणा में आप देखेंगे सब विधानसभा, पूरी राष्ट्र में विधानसभा अगर देखें खेलों के प्रति, तो ग्राम पंचायत भाणा के सबसे अधिक युवा राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर पार्टिसिपेट प्रतियोगिता में भाग लिया है। अभी यहाँ पे कुश्ती में देख लो, आप बैडमिंटन में देख लो, फुटबॉल में देख लो, कबड्डी में देख लो, राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभागी भाग लेके आए हैं। अभी वर्तमान में आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब, डॉक्टर CP जी साहब के आशीर्वाद से हमारे ग्राम पंचायत भाणा को जिला खेल स्टेडियम की सौगात मिली है। हम सभी यहाँ के खिलाड़ी ये आशा करते हैं कि वो सिर्फ घोषणा ही नहीं रहे, जबकि बजट में धरातल पर आए, ताकि यहाँ के खिलाड़ी को उचित सुविधा फैसिलिटी मिले और राष्ट्रीय स्तर पर और इंटरनेशनल स्तर पर अपनी प्रतिभा निखार सके। इस क्रम में हमने काफ़ी समस्याओं बातें की, किसानों से जुड़े हुए मूल मुद्दे भी थे, खेलों से जुड़े विषय भी आए, चिकित्सा और शिक्षा एक बेसिक समस्या लगभग आज भारतीय इस व्यवस्था की हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक दावा ये भी मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ा आश्चर्यजनक लगा कि हम झील किनारे बैठे हैं मगर हमको एक 1500 TDS का पानी पीना पड़ रहा है। तो मुद्दे कई हैं, समस्याएं कई हैं, समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और समाधान का जो हमने माध्यम चुना है, जो दावेदारों का माध्यम चुना है, आप सभी को जैसे पता होगा कि आगामी 17 अप्रैल को चुनाव प्रस्तावित है। भाजपा और कांग्रेस दोनों तरफ से काफ़ी ज़्यादा दावेदार है। कोई ऐसा अभी मानस बना कि ये हमारे लिए ये अच्छे दावेदार रहेंगे या ये पार्टी अच्छी रहेगी, या फिर इस तरह से कि आगे आने वाला जो विधायक हमारा हो वो कैसा हो, उसकी एक कोई नाम नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, पार्टी कोई भी हो सकती है, मगर एक ऐसा कोई कि हाँ हमारा विधायक ऐसा हमको चाहिए, इस तरह की कोई एक भूमिका आपने कहीं मन में या अपनी आपसी शाम की इन गाँव की चौपाल जो शाम की चर्चाएं होती है वो असल भारतीय राजनीति का गढ़ कही जाती है, असल भारतीय राजनीति वहीं से चलती है। इस बीच हमारे डाल जी भी आ चुके हैं, आप स्वयं एक दावेदार हैं, तो अब तो शायद दावेदारों के बाबा को लेकर जो काफ़ी सारा विषय तो कि हमको तो डाल जी जैसा MLA चाहिए, शायद वो चर्चाओं का केंद्र रहेगा। मगर फिर भी मैं दावेदार होते हुए डाल जी से मैं जानना चाहूँगा कि भाजपा या कांग्रेस दोनों से इतर कैसा व्यक्ति को राजसमंद का विधायक होना चाहिए? हमारा तो यही निवेदन है। सबसे पहले तो हमारे लवाना गांव में हमारे
परम आदरणीय हेमेंद्र सिंह साहब हमारे यहाँ पधारे हैं। मैं मेरे पूरे गांव की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस विधानसभा के अंदर, गांव गांव, ढाणी ढाणी, हर चाय पर चर्चा। सुबह जब मैं हम देख रहे हैं इंटरव्यू, हर प्रत्येक व्यक्ति से आप मिल रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी है ताकि हर लोगों को जागरूक होने का मौका मिल रहा है। और आप हमारे गांव लवाना में पधारे, मैं पूरे गाँव वासियों की तरफ से आपका कोटि कोटि अभिनंदन। रही बात ये, ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा चेहरा हो, लोगों के बीच में रहे, हमेशा 24 घंटे लोगों की सेवा का संकल्प लेकर हर व्यक्ति को जोड़ने का काम करे, हर गरीब लोगों के हर सुख दुख में काम आ सके। जैसे सरकार की योजनाएं, जितनी भी सरकार, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं समय समय पर हर गांव ढाणी मजरे तक पहुंचे। जल की व्यवस्था हो, विद्युत व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, बच्चों के, विद्यार्थियों, हमारी शिक्षा को जो महत्व के इस कड़ी में हमारी बहन बेटियां यहाँ से पढ़ सके और आगे बढ़ सके, खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का जो जज्बा हो, ताकि नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ सके, उनके गांव की पहचान बना सके, ऐसा व्यक्तित्व, चेहरा हमारे को चाहिए। जैसा कि आपने देखा, मैंने पूर्व में बताया था कि डालचंद जी कुमावत स्वयं एक दावेदार हैं, तो आपने कहीं ना कहीं विधायक के प्रत्याशी के लिए न केवल एक अनुपम छवि पेश की, उसके अलावा लगभग सारे विषय उसमें समेट कर अपने आप को एक उत्कृष्ट दावेदार बताया है। और कहीं ना कहीं हमको लगता है कि बिल्कुल उसके योग्य भी है, बड़े अच्छे मन संचालक है। तो आप कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं, कांग्रेस की आपने राज्य की हितकारी योजनाओं की भी चर्चा की है। कहीं ना कहीं इस कड़ी में अगर मैं दूसरों से पूछूं कि हमको हमारा एमएलए कैसा चाहिए, तो कहीं ना कहीं अपनी इन चर्चाओं में डाल जी का नाम नहीं लेना, अपने गांव का आदमी का नाम नहीं लेना अभी एक बार। कोई ऐसा चेहरा जो कि हमको लगता हो, नाम किसी का नहीं लेना है, विधायक कैसा होना चाहिए, ये एक इस पे हम चर्चा करें अगर, तो कैसा आदमी चाहिए? हमारे यहाँ पे राजसमंद में एक ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो हर उम्मीद को, हर व्यक्ति की मनोबल को समझ सके, और वो स्थानीय हो मेन, ताकि वो हर आदमी से जुड़ा रह सके, किसी के लिए कहीं दूर जाना नहीं पड़े। हमारा विधायक ऐसा हो जो एक कार्यालय खोल के बेटा कहाँ जाना कि ये राजसमंद, ऐसा प्रतिनिधि हमको चाहिए। तो डाल जी, कांग्रेस भी स्थानीय प्रत्याशी की मांग करती है? बिल्कुल। अब कर रही है, मतलब वैभव जी का नाम हटने के बाद कर रही है या पहले से कर रही है? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के सुपुत्र और आरसीए के अध्यक्ष वैभव जी गहलोत का नाम चला, पर यहाँ से सीआईडी रिपोर्ट और यहाँ के परिवेश की जो रिपोर्ट वहाँ पेश की गई, अगर लोकल को आप अगर उम्मीदवार नहीं चुनोगे तो ये निश्चित ही हार यहाँ से सुनिश्चित है। तो उन्होंने 2 कदम पीछे बढ़ा लिए। फिर स्थानीय की बात चली, तो अब सरकार, हम भी 2 दिन पहले सीएम साहब से मिल के आए, हमारे डॉक्टर सीपी जोशी साहब से मिले, हमारे प्रभारी मंत्री उदयलाल जी आंजना साहब से मिले। यहाँ से कम 255 जने हम गए, सीएमओ में सीएम साहब से मिले, और राजस्थान प्रदेश के बहुत ही अच्छे हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोडासरा साहब से मिले, ताकि हमारी बात को हम सभी जने यहाँ से जाकर उनको अवगत करा दिया। हर वहाँ उसमें जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रधान, हमारे नवनिर्वाचित सभापति अशोक जी टाँक, उप सभापति चुनीलाल जी, और नगर के समस्त परिषद के जितने भी पार्षद थे वो भी हमारे साथ में थे, ब्लॉक अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष हमारे देवकीनंदन जी गुजर काका साहब थे, हमारे पूर्व विधायक प्रत्याशी नारायण सिंह जी भाटी साहब हमारे साथ में थे, और हम जितने भी विधायक के उम्मीदवार वहाँ गए थे, और एक स्वर में हमने बोला, जो हाईकमान आप राजस्थान प्रदेश नेतृत्व में जो भी चेहरा पर स्थानीय होना चाहिए यहाँ करोगे, हम उसको जिता के राजस्थान सरकार के पक्ष में या झोली में जिता के। स्थानीय की बात हालांकि आप कह के आए हैं, अभी स्थानीय बाहरी अनेक चर्चाएं चलती है। एक सवाल मैं सभी से पूछना चाहूँगा, हालांकि क्योंकि हर एक विषय पे हम अलग अलग तरीके से देखते हैं पार्टी क्या बात करती है। दोनों ही दलों के अगर सबसे बड़े चेहरे देखूँ, मैं भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा देखूँ नरेंद्र मोदी जी, जो गुजरात छोड़ के वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा देखें राहुल गांधी जी, तो कहीं ना कहीं वो इतने सालों से जो अमेठी से जो चुनाव लड़ते आए, यूपी से चुनाव लड़ते आए, आज केरल में वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस परिदृश्य में फिर ये स्थानीय बाहरी की कहीं ना कहीं ये सीमाएं टूटती हुई आपको नहीं दिखती है, या ये वास्तव में धरातल पे कोई मुद्दा है? कोई और भी बोलना चाहे तो बोल सकता है। स्थानीय और वो मुद्दा जो चल रहा है,
और जो भी जैसे किरण जी उदयपुर के थे, हमने कभी नहीं सोचा था कि ये उदयपुर के हैं। यही लोकल जैसे हमारे लवाना गांव का हो, जैसे हमारे बीच में रहती थी, सुख दुख की घड़ी में हर पल पल की में जब भी याद करते थे, वहाँ हम तन मन धन से और हमारे साथ में खड़ी रहती थी लवाना ग्रामवासी के साथ में। तो कहीं ना कहीं दोनों ही पक्षों के विचार निकल के आते हैं। और भी कोई आप लोगों में से कोई अपने विचार रखना चाहे? स्थानीय बाहरी का मुद्दा विशेष नहीं है, विकास पुरुष होना चाहिए, विकास की बात करता हो, सबको साथ में लेके चलता हो। बाकी स्थानीय और बाहरी की पुरुष ही होना चाहिए या विकास महिला भी विकास महिला भी चलेगी, विकास पुरुष भी चलेगा, कोई भी हो, स्थानीय का विशेष मुद्दा नहीं है। हमारे यहाँ पे राजसमंद में मेन मुद्दा ही स्थानीय का ही है। आज से लगभग 15 साल हो गए, लेकिन राजसमंद का कोई स्थानीय प्रत्याशी नहीं रहा है। वो रहा है बात बाहर का ही, वो मूलभूत सुविधा को ना समझ पाया है अभी तक। तो हर जनप्रतिनिधि हर व्यक्ति की सुविधा को वो जाके टटोल ना सका, इसीलिए बोलता हूँ स्थानीय मेन मुद्दा है राजसमंद का। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं भाणा ग्राम पंचायत के असल मुद्दों में, लवाना के प्रमुख मुद्दों में, जो मैंने पहले बताया था, किसानों से जुड़े विषय, छात्रों से जुड़े विषय, खिलाड़ियों से जुड़े विषय और कहीं ना कहीं शिक्षा और चिकित्सा से जुड़े हुए विषय के अलावा ये गांव की चौपालें स्थानीय और बाहरी मुद्दों पर भी बड़ी गंभीर चर्चा करती है। और ऐसा भी नहीं कि एक तरफा चर्चा करती है, विचारों को देखते ही पता चल जाता है कि दोनों ही तरफ से लोग अपने अपने तर्क देते हैं। इन गाँव की चौपालों को कहीं ना कहीं राजनीति असल दिशा तय करती है। कहीं ना कहीं राजनीति के जो असल धरातल से जुड़े मुद्दे होते हैं उन पर चर्चा होती है। कहीं ना कहीं ये बातें भी आती है कि स्थानीय बाहरी अलग मुद्दा है, हमारे लिए विकास सर्वोपरि है। तो कहीं ना कहीं पुनः उसके प्रति उत्तर में ये जवाब भी आता है कि स्थानीय इस बार हम टटोलना चाहते हैं। तो इसी क्रम में हम फिर से कोशिश करेंगे कि किसी एक नए गांव के साथ, किसी एक नई चौपाल के साथ आपसे मिले और राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से उस गांव के, उस चौपाल के, उन लोगों के जनजीवन से जुड़े हुए कुछ विषय आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।